इस वीडियो में हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह की जयंती। ठीक है, इनका जीवन परिचय, इनकी विरासत, इनका सैन्य नेतृत्व, सारी जानकारियां हम इस वीडियो में ग्रहण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती है वो इस बार कब मनाई गई, तो 6 जनवरी 2025 को मनाई गई है। ठीक है, सिख धर्म के ये 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो सिख धर्म के कैवें गुरु हैं, तो 10वें गुरु हैं। इन्होंने ही यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। यानी इन्होंने क्या किया था, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के जीवन और इनकी शिक्षाएं जो है दुनिया भर में लाखों लोगों को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो आइए हम जानते हैं इनकी इनसे संबंधित सारी जानकारियों को। अगर हम गुरु गोविंद सिंह की जयंती की अगर हम बात करें तो देखिए जो जूलियन कैलेंडर है उसके अनुसार गुरु गोविंद सिंह की जन्म तिथि 22 दिसंबर 1666 है। यानी कहने का मतलब है कि अगर जूलियन कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो इनका जो गुरु गोविंद सिंह की जो जन्म तिथि है वो कब है, 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। नानकशाही कैलेंडर के आधार पर हर साल मनाया जाने वाला यह त्योहार गुरु गोविंद सिंह जयंती ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिसंबर, जनवरी या दोनों में आता है। यानी कहने का मतलब है नानकशाही कैलेंडर के आधार पर इनका जो है जयंती मनाया जाता है और ये हर साल कभी दिसंबर में तो कभी जनवरी में इनकी जयंती जो है मनाया जाता है। अगर हम बात करें नानक के 10वें सिख गुरु के रूप में उनका जन्मदिन दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यानी जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिख धर्म के कैवें गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। ठीक है, और नानक के 10वें सिख गुरु के रूप में ही इनका जन्मदिन दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। इसमें भक्त क्या करते हैं कि भक्त जो होते हैं वो गुरुद्वारों में धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं और सुबह के जुलूस, जिन्हें नगर कीर्तन के रूप में भी जाना जाता है, और सुबह जो है जुलूस निकलता है जिसे हम नगर कीर्तन के रूप में भी जानते हैं। बहुत भारी भीड़ होती है। ठीक है, और इन जुलूसों में भक्ति गीत गाए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती को प्रकाश उत्सव के रूप में भी जाना जाता है और ये जो प्रकाश उत्सव है भव्य रूप में पटना में मनाया जाता है। बिहार के पटना में जो है प्रकाश उत्सव जो है बहुत भव्य रूप में मनाया जाता है। तो इनकी जयंती को जो है प्रकाश उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जो उनकी जो है दिव्य उपस्थिति के प्रकाश का क्या है, प्रतीक है। यानी जो प्रकाश उत्सव मनाया जाता है वो उनकी उपस्थिति के प्रकाश का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जीवनी से रिलेटेड तथ्य। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह की जीवनी की तो ये जो है सिख के 10वें और अंतिम गुरु मानव गुरु थे। यानी कहने का मतलब है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, तो 1666 में। ठीक है, और मृत्यु इनकी होती है 1708 में। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु रहे। इनके बाद जो है सिख के कोई गुरु नहीं रहे। ठीक है, इनका जो अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर गोविंद राय के रूप में हुआ था। यानी कहने का मतलब है इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 22 दिसंबर को हुआ था। कब, 22 दिसंबर 1666 को, और बिहार के कहाँ पे, तो पटना में हुआ था। ठीक है, और इनके जो पिता थे गुरु तेग बहादुर थे वो सिख धर्म के कैवें गुरु थे, 9वें गुरु थे। ये भी ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 9वें गुरु थे इनके पिताजी, उन्हीं के ये पुत्र थे जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, और इनकी माता का नाम था गुजरी। ठीक है, और इनका जो नाम रखा गया था गोविंद राय के रूप में इनका नाम रखा गया था। गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह 11 नवंबर 1675 को 9 साल की उम्र में सिखों के आध्यात्मिक और लौकिक नेता बन गए थे। यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 11 नवंबर 1675 को, यानी 66 में इनका तो जन्म हुआ, और 9 साल अगर हम 66 में जोड़ते हैं तो 1675 होता है। तो 9 साल की उम्र में ही इन्होंने सिखों के आध्यात्मिक और लौकिक नेता बन गए थे। यानी सिख के जो है सिख धर्म के ये आध्यात्मिक और लौकिक नेता बन गए थे। उन्होंने 13 साल तक गुरु पद संभाला। इन्होंने कितने, 33 साल तक
माफ कीजिएगा, उन्होंने जो है 33 साल तक गुरु पद संभाला, जब तक कि 1708 में उनका निधन नहीं हो गया। जब तक इनका निधन हो गया तब तक इन्होंने क्या, गुरु पद संभाले रखा। अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह एक योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। यानी ये जो थे योद्धा भी थे, कवि भी थे और क्या थे, दार्शनिक भी थे। वे फारसी, अरबी और संस्कृत के साथ साथ अपनी मूल पंजाबी भाषा से भी परिचित और एक भाषाविद भी थे। यानी ये एक जो है ना भाषाविद थे, ये विभिन्न भाषाएं भी जानते थे। यानी इन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था, अरबी का भी ज्ञान था, फारसी का भी ज्ञान था और पंजाबी भाषा का भी इन्हें ज्ञान था। गुरु गोविंद सिंह को जो है कालगीधर पातशाह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कलगीधर, ठीक है, कलगीधर जो है पातशाह किसने कहा जाता है, तो कलगीधर पातशाह जो है गुरु गोविंद सिंह को ही कहा जाता है। और उन्हें जो है सफेद पंख से सजी पगड़ी, कमर पर तलवार और पीठ पर धनुष और तीर पहने हुए दिखाया गया है। आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। इन्हें जो है सफेद पंख से सजी पगड़ी और कमर पर तलवार और पीठ पर धनुष और तीर पहने हुए दिखाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पंखुला आप देख सकते हैं फिगर में भी। अगर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की जीवनी की, तो गुरु गोविंद सिंह की अगर हम जीवन की बात करें तो जन्म और बचपन इनका कैसा रहा, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो सोढ़ी खत्री परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, तो सोढ़ी खत्री परिवार में हुआ था। और उनका जन्म स्थान पटना साहिब, अब तख्त श्री हरि मंदिर साहिब के नाम से जाने जाने वाला एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यानी जो इनका जन्म हुआ था पटना में, अब वो पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। अब जो है उसे तख्त श्री हरि मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है और वो जो है अब पवित्र स्थल बन गया है। और हर साल यहाँ जो है प्रकाश उत्सव जो है भव्य रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने शुरुआती साल आनंदपुर साहिब में बिताए। यानी उन्होंने जो है अपने शुरुआती साल कहाँ पे बिताए थे, तो आनंदपुर साहिब में उन्होंने बिताया, जहां उन्होंने अब विभिन्न भाषाएं, मार्शल आर्ट और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने जो है बहुत सारी भाषाएं सीखी, मार्शल आर्ट सीखा और धार्मिक ग्रंथों की जो है शिक्षा भी प्राप्त इन्होंने की। गुरु तेग बहादुर इनके पिता थे। अब इनकी शहादत की अगर हम बात करें तो 1675 में गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब ने धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और गैर मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने के कारण फांसी दे दी थी। यानी इनके जो पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, इनको जो है फांसी दे दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है 1675 में, तो मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा दी जाती है इनको फांसी। ठीक है, और किस लिए दी जाती है, तो धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और गैर मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने के कारण जो है इन्हें फांसी दे दी जाती है। अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह गुरु सीप की, तो देखिए गुरु गोविंद सिंह के जो गुरु बने वो कौन थे, तो इन्होंने जो है अपने पिता की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह ने 1675 में 9 वर्ष की छोटी उम्र में गुरु पद ग्रहण किया और वे सिखों के 10वें गुरु बन गए थे। खालसा का निर्माण इन्होंने ही किया था, उन्हें बताया था खालसा पंथ का निर्माण इन्होंने ही किया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने बपतिस्मा प्राप्त सिखों के एक विशेष समुदाय खालसा की शुरुआत की थी। ठीक है, यानी गुरु गोविंद सिंह ने एक बपतिस्मा प्राप्त सिखों की एक विशेष समुदाय है तो खालसा की शुरुआत इन्होंने की थी। और उन्होंने अमृत संस्कार, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि बपतिस्मा समारोह किया और सिखों को 5 जो है कह दिए। अब क्या क्या दिए, तो सबसे पहले इन्होंने दिए थे कि केस यानी बिना कटे बाल, कड़ा, स्टील का कंगन पहनना है, कंगा यानी लकड़ी की कंघी रखनी है, और कचेरा यानी सूती अधो वस्त्र, और कृपान यानी तलवार रखना है। यानी ये जो है 5 मूल मंत्र इन्होंने दिया था, जिसे अमृत संस्कार भी कहा जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और खालसा पंथ का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ कि सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और खालसा पंथ का जन्म हो गया। अब हम समझ लेते हैं गुरु गोविंद सिंह का जो है सैन्य नेतृत्व कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये धर्म के रक्षक भी थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह एक कुशल योद्धा और सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने उत्पीड़ितों की रक्षा करने और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार भी उठाया था गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, अगर हम युद्ध की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों और
अन्य विरोधियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े जो सिख समुदाय को दबाना चाहते थे, और उन्होंने भंगानी, नादौन और अन्य लड़ाइयों में असाधारण साहस और नेतृत्व का भी परिचय दिया था। अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह की साहित्यिक जो है योगदान की, तो देखिए कविता और साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह एक विपुल कवि और लेखक भी थे। उन्होंने भजन और कविताएं लिखी जो अब सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, और उनके साहित्यिक योगदान में समानता, न्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर दिया गया था। फिर हम देखते हैं दसम ग्रंथ क्या है। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह ने दसम ग्रंथ का भी संकलन किया था। तो सीधे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि दसम ग्रंथ का जो है संकलन किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, जो एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें उनकी रचनाएं शामिल है, जिनमें प्रसिद्ध चंडी दीवार और जाप साहिब शामिल है। यानी चंडी दीवार और जाप साहिब जो है इसमें शामिल है। अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह की विरासत की, तो इनका मृत्यु कब होता है, तो देखिए इनका जो अगर मृत्यु की हम बात करें मेरे भाई, तो गुरु गोविंद सिंह का निधन जो होता है 7 अक्टूबर 1708 को महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में 1708 में, यानी 7 अक्टूबर 1708 को महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया था। यानी इन्होंने क्या किया था कि मरने से पहले ही इनका पवित्र ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब, उन्हीं को इन्होंने शाश्वत गुरु घोषित कर दिया था कि यानी आप इन्हें ही जो है गुरु समझ लीजिए। फिर 10वें गुरु के बाद फिर आगे गुरु नहीं हुए, सब जो गुरु के रूप में जो गुरु गोविंद सिंह, मतलब कहने का मतलब जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को जो है शाश्वत गुरु मान लिया गया। और यह सुनिश्चित करते हुए कि सिखों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन शास्त्रों के माध्यम से होगा। यानी अब जो भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन होगा उसे किताब से ही होगा। यानी वो जो है पवित्र किताब जिसे शाश्वत गुरु मान लिया गया था गुरु ग्रंथ साहिब, उसी के द्वारा जो है आध्यात्मिक मार्गदर्शन सभी को होगा। अगर हम बात करें शाश्वत गुरु और प्रेरणादायी नेता की, तो गुरु गोविंद सिंह की विरासत उनकी शिक्षाएं और लेखन और सिख समुदाय के माध्यम से जीवित है, और उन्हें एक आध्यात्मिक नेता, योद्धा और कवि के रूप में याद किया जाता है जो न्याय, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़े थे। अब देखिए कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आप इसका जो है उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि 2025 में गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब है, तो देखिए 2025 में जो है गुरु गोविंद सिंह की जयंती, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज यानी 6 जनवरी को मनाई जा रही है, ठीक है। और हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इनके बारे में हमने देखा ही था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों का नाम क्या था और उनका जो है बलिदान क्या था। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जिसमें साहिबजादा अजीत सिंह थे, साहिबजादा जुझार सिंह थे, साहिबजादा जोरावर थे और साहिबजादा फतेह सिंह थे, ठीक है। अजीत, जुझार और जोरावर और फतेह सिंह थे, इनके 4 पुत्र थे, और चारों ने धर्म और सिख समुदाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। नेक्स्ट हमारा है कि गुरु गोविंद सिंह ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, तो अगर हम बात करें तो इन्होंने जाप साहिब लिखा, अकाल जो है उस्तद लिखा, 24 अवतार लिखा और जफरनामा लिखा। तो इनके जो है प्रमुख क्या है ग्रंथ भी है, जैसे जाप साहिब हो गया, ठीक है, अकाल उस्तद हो गया, 24 अवतार हो गया और जफरनामा हो गया। तो हमारा यहाँ जो है आज का जो है वीडियो में हमने जो भी सीखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज छोटा सा वीडियो है और आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको रोजाना प्रोवाइड करा दिया जाएगा।